लाहौर के शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा को स्थापित करने की योजना को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की पंजाब सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी बताया गया है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो चुका है। वहीं शहीद के नाम पर चौक का नाम रखने की लड़ाई लड़ने वाली भगत सिंह फाउंडेशन ने कहा है कि वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर किंग ने भी कहा है कि भगत सिंह को आतंकवादी कहे जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की है। ना हमारा कोई बंटवारा हुआ था, उस समय जद्दोजहद लड़ाई ली, कुर्बानियां दी और बहुत लंबा अरसा उन्होंने लाहौर और पाकिस्तान के डिफरेंट जो अब पाकिस्तान में आ गए वहां गुजारा है और हजारों लोग उनको पाकिस्तान में भी प्यार करते हैं। ये जो सारा विषय है जिसको लेकर हम लोग रूबरू हुए हैं शादमान चौक लाहौर में, जिसको भगत सिंह के नामकरण करवाने के लिए वहाँ की एक संस्था लड़ाई लड़ रही है, जिसको लेकर जो लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब सरकार ने हलफनामा दिया वो ऐतराज योग है। उसमें उनको क्रांतिकारी ना कह के आतंकवादी कहना और धर्म और वर्ग विशेष से जोड़ना, उनकी मानसिकता को नास्तिक कहना, तो ये तमाम जो इश्यूज हैं इसको हमने कंडेम भी किया और ऐतराज जताया है। देश के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह डल्ला उर्फ अर्श डाला को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स को लीड कर रहा है ये आदमी। अर्श डाला को ऑन्टेरियो में गिरफ्तार किया गया 27-28 अक्टूबर को एक शूटआउट के बाद। आपको ये भी बता दें कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद अर्श डाला ही है जो आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स को लीड कर रहा है। इसके अलावा हरदीप निज्जर के साथ मिलकर अर्श डाला ने अपने स्लीपर सेल नेटवर्क से पंजाब में टारगेट किलिंग की कई वारदातों को अंजाम दिलवाया था। जिस कनाडा में खालिस्तानी बेखौफ अपना आतंकवादी एजेंडा चलाया करते थे, वहां ऐसी मुठभेड़ चौंकाने वाली है, लेकिन इसे अमेरिका में ट्रंप के आने का असर भी माना जा रहा है। अर्श डाला की गिरफ्तारी के साथ ही पील पुलिस ने कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला करने वाले खालिस्तान समर्थक इंद्रजीत गोसल को भी फंदे में लिया है। इंद्रजीत गोसल अमेरिका में बैठकर सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू का गुर्गा है और पन्नू ने इसे कनाडा में एसएफजे का कोऑर्डिनेटर बना रखा है। आपको यह भी बता दें कि एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक अर्श डाला कनाडा में बैठकर गैंगस्टर गौरव पटियाला और सौरभ ठाकुर के साथ मिलकर टेरर गैंगस्टर का नेटवर्क चलाया करता है। अर्श डाला का नेटवर्क है कनाडा, अमेरिका, दुबई, यूरोप, फिलीपींस, थाईलैंड, मिडिल ईस्ट, इन तमाम जगहों पर अर्श डाला पाकिस्तान के ड्रोन्स के जरिए पंजाब में हथियारों की सप्लाई करवाता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के साथ गठजोड़ करके अर्श डाला ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदू लड़के की हत्या करवाई और अर्श डाला को उसके स्लीपर सेल के नेटवर्क ने गला काटे जाने का वीडियो भी भेजा। अर्श डाला कनाडा में पंजाब से फरार कई गैंगस्टर्स के साथ रहता है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उसकी मदद करती है। पंजाब में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अब सरकारी नौकरी का दांव खेला जा रहा है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। गिद्दड़बाहा से बीजेपी कैंडिडेट मनप्रीत बादल का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवाओं से सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देते हुए वो नजर आ रहे हैं। आप भी जरा देखिए, कुर्सी के बदले सरकारी नौकरी दिलाने वाला मनप्रीत बादल का ये मास्टर प्लान। 12 साल लंबा सियासी वनवास खत्म करने के लिए मनप्रीत सिंह बादल गिद्दड़बाहा लौट चुके हैं, जहां 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इस बार वो बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं। मनप्रीत बादल पूरे जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रैलियों के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसी बीच गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मनप्रीत बादल किसी के घर में बैठकर गिद्दड़बाहा के स्थानीय लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं और चुनाव में गिद्दड़बाहा के युवाओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए सरकारी नौकरी लगवाने का लालच दे रहे हैं। वायरल वीडियो में मनप्रीत बादल ITBP, CRPF और BSF जैसे सैन्य बलों में नौकरी की बात भी कह रहे हैं। पर जे कोई होर भी बच्चा हैगा अपना आप तुसी सारे सुनी जाते हो घरां से
ਜਿਹਦੀ 18 ਤੋਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ BSF CRP ITB ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਫੌਜ ਅਸਲ ਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। हद तो तब हो जाती है जब मनप्रीत बादल PRTC और रेलवे जैसे सरकारी विभागों में नौकरी के लिए युवाओं से रोल नंबर तक देने की बात कहते हैं। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਭਰਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ। सोशल मीडिया में मनप्रीत बादल का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब विरोधी दल इस मुद्दे को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गया है। पर मैं मनप्रीत बादल साहब को पूछना चाहना वा कि तुसी 16 साल गिद्दड़वा हल्के दी एज ए MLA नुमाइंदगी की, उस समय दे विच तुसी वित्त मंत्री भी पंजाब दी रहे, की तुसी एक लिस्ट जारी करके ये दसोगे उस समय दे विच तुसी गिद्दड़वा लई की कीता और गिद्दड़वा दे किन्ने नौजवानों नूं जिहड़ी है वो सरकारी नौकरी दित्ती, क्योंकि तुसी सरकार सी जिन्हां नूं तुसीं दोस्त कह रहे हो, ये भी तुहाडे अफसर सी, तुहाडे महादेव हैगे सी। जेकर तुसी उदों नौकरियां नहीं दे सके ते हुण तुसी किहड़े झूठे लारे ला रहे हो। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਯਾਰ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਗਰਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ITBP 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ, ਕਿੰਨੇ BSF 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕਰਾਏ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਉਹ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਗੱਪਣਾ ਬੋਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੀ है। गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट उपचुनाव में पंजाब की सबसे हॉट सीट में से एक है और इससे पहले इस सीट पर अमरिंदर राजा बडिंग विधायक थे, पर लोकसभा चुनाव में लुधियाना से सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार हरदीप सिंह ढिम्पी ढिल्लो मैदान पर हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राजा बडिंग की पत्नी अमृता बडिंग और बीजेपी की तरफ से मनप्रीत सिंह बादल हैं। आपको बता दें कि मनप्रीत बादल ने शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर 1995 में गिद्दड़बाहा से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और 1995, 1997, 2002 और 2007 में यहां से जीत हासिल की थी। अब देखना ये होगा कि इस बार इस सीट पर कौन जीत का परचम लहराता है। गिद्दड़बाहा से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी बीच बीजेपी नेता मनप्रीत बादल का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो किसानों के साथ बात करके अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। और जब किसान MSP जैसे मुद्दों पर उनसे सवाल पूछते हैं तो वो मनप्रीत बादल अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आप भी जरा देखिए मनप्रीत बादल और किसान के बीच की बातचीत का ये वीडियो। ਸਾਡੀ MSP ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੋਟਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗਿੱਦੜਵਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਬਣਿਆ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਡਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ BJP ਨਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ तो एक तरफ मनप्रीत बादल तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, जो पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान अफीम और चूड़ा पोस्त की खेती को दोबारा से शुरू करवाने की वकालत कर रहे हैं। बिट्टू नशे की इस पारंपरिक खेती को पंजाब की हरित क्रांति के लिए बड़ा जरूरी बता रहे हैं। अब विपक्ष पर बिट्टू की इस मांग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पंजाब में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता इन 4 सीटों पर घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब उपचुनाव में मोर्चा संभाल रखा है।
इसी बीच रवनीत बिट्टू ने पंजाब में एक बार फिर हरित क्रांति के लिए अफीम और चूरा पोस्ट की खेती को दोबारा शुरू करवाने की बात कही है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਸੀ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ सेंटर की सरकार तो ये फैसले कराने वाले पंजाब। आपको बता दें कि पंजाब में 1950 के दशक में पोस्ता की खेती पर बैन लगा दिया गया था। इसके अलावा 1985 में हुए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत में पारंपरिक ड्रग्स को दंडनीय बनाया गया था और सन 2000 में पोस्ता या अफीम के सरकारी ठेकों के लाइसेंस रिन्यू होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। वहीं बिट्टू के इस बयान को लेकर अब पंजाब में सियासत गर्मा गई है। अकाली नेता अर्शदीप कलेर ने बिट्टू के इस बयान को ऊल जलूल और बचकाना बताया है। पंजाब की सारी इकोनॉमी खेती के उत्ते खड़ी है ते जे किसान मारिया गया तो पंजाब दे विच लभना कुछ नहीं, हालात होर बदतर हो जाएंगे। और नाल ही मैं गवर्नर साहब नूं भी कहना चाहुंदा, गवर्नर साहब ने भी जिहड़ा सरहदी खेतर है उहदा दौरा कीता पर किसी मंडी का दौरा नहीं कीता। अरविंद केजरीवाल आउंदे ने ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਰੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੋਂ ਡਰੱਗ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग ने बिट्टू के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी सांसद कंगना रनौत का मेल वर्जन बताया है। अब नई बिट्टू के रूप में नई कंगना रनौत आ गई है। इनका मकसद एक ही है, पंजाब के लोगों को गालियां कैसे देनी है, पंजाब के लोगों को दुनिया भर में बदनाम कैसे करना। आप बताइए, ग्रीन रेवोल्यूशन तो खून पसीना एक करके पंजाब के लोगों ने दिन रात मेहनत करके देश के अनाज भंडार भरे, उसको ये कहना कि नशा करके वो मेहनत करते, तो कहीं ना कहीं क्या मैसेज देने चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं। पंजाब में अफीम और चूरा पोस्ता की खेती की वकालत करने वाले रवनीत बिट्टू पहले नेता नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कुलदीप धालीवाल, कांग्रेस के नेता धर्मवीर गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू भी किसानों के लिए मुनाफे की खेती बताकर अफीम और चूरा पोस्ता की खेती को दोबारा शुरू करने की वकालत कर चुके हैं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ हो या सीएम मान का रंगला पंजाब, दोनों ही जगहों पर प्रदूषण की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। हालत ये हो गई है कि दिन के समय सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ता है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आप भी देखिए प्रदूषण से बेहाल पंजाब का हाल। जो पराली की धुएं से पोल्यूशन हो रहा है, तो इसको लेके इंसानी शरीर पर क्या क्या असर हो रहा है और क्या है? जो हमारा AQ लेवल है वो इस समय 215 के करीब है। तो इस समय जो पराली जल रही है उससे हमारे 3 प्रकार के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। जैसे आइज़ में एलर्जी के पेशेंट हैं हमारे, तो उसमें 50 से ब्यौरा देना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। जो इन्होंने अभी तक योजनाएं दी हैं उन योजनाओं में फिलहाल उन्हें कोई जान नज़र नहीं आती, कोई दम नज़र नहीं आता। उनकी कार्यक्षमता को लेकर उन्हें शक है और ऐसा कृषि वैज्ञानिकों और साथ ही जो एक्सपर्ट्स हैं इस पूरे मामले के, उन सारे लोगों का यही कहना है। लिहाजा हमने इनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, इनसे नया प्रस्ताव मांगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं तो इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पर भी असर पड़ेगा। फरीदकोट से प्रेम पासी और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।